जय जय श्री हरि। जय श्री मीरा के गिरधर गोपाल की। आइए आज हम श्री मीराबाई के पावन चरित्र का श्रवणपान करेंगे। श्री मीराबाई जी का जन्म 1561 में मेड़ता में हुआ। इनके दादाजी का नाम राव दूधा जी और इनके पिताजी का नाम राणा रतन सिंह जी और मीराबाई की माँ का नाम था श्री झाली जी और दूसरा नाम था वीर कुंवरी जी। जब मीराबाई अपनी माता के गर्भ में थी तो मीराबाई की जो दादाजी है वो भगवान चारभुजानाथ के बहुत बड़े भक्त थे। मेड़ता में भगवान चारभुजानाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। वो चारभुजानाथ का मंदिर मीराबाई के दादाजी राव दूधा जी ने ही बनवाया था। तो दादाजी चारभुजानाथ के भगवान श्री हरि के परम भक्त थे, बहुत ही बड़े सत्संगी थे। इनके यहाँ दिन भर चारभुजानाथ की पूजा होती थी मंदिर में और अयोध्या, काशी, वृंदावन से कई संत आते थे और यहाँ पर रुकते भी थे। राव दूधा जी संतों से सत्संग सुना करते थे। तो मीराबाई जब अपनी माँ के गर्भ में आई तो राव दूधा जी ने अपने बेटे की बहू को आदेश दिया कि 9 महीने तक भागवत कथा सुनी जाए। तो एक विद्वान संत के द्वारा कथा होने लगी। मीराबाई की माँ, जब मीराबाई माँ के गर्भ में थी, मीराबाई की माँ रोज भागवत कथा सुनती थी। भागवत कथा सुनते समय मीराबाई की माँ बड़े बड़े गहराई के आध्यात्म के प्रश्न भी पूछती थी। उन प्रश्नों को सुन करके राव दूधा जी भी आश्चर्यचकित हो जाते थे, क्योंकि मीराबाई जैसी साक्षात भक्ति, एक शक्ति उनके गर्भ में थी। उसका प्रभाव था कि उनकी माँ इतनी ज्ञानी और इतनी जिज्ञासु हो गई थी कि वो बड़े बड़े प्रश्न पूछ लेती थी। मीराबाई के दादाजी को बड़ी खुशी होती थी ये जान करके कि निश्चित रूप से आने वाली संतान, जन्म लेने वाली संतान बहुत ही गुणवान होगी। इससे मीराबाई के दादाजी को अनुमान हो चुका था। तो इस प्रकार से 9 महीने तक भागवत की कथा सुनी। 9 महीना पूरा होते ही समय आने पर राव दूधा जी के महल में राणा रतन सिंह के यहाँ कुंवरी बाई ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या जन्म से ही बहुत ही गुणवान, सुशील, सुंदर, समझदार थी। मीराबाई जब जन्म हुआ तो राव दूधा जी ने ज्योतिषाचार्यों को बुलाकर उसका पूरा भविष्य का पता लगाया। तो उसके गुण स्वभाव को देखकर राव दूधा जी समझ गए कि ये साक्षात भक्ति ही, कोई देवी, कोई भगवान की गोपी मेरे घर में आई है। तो इसलिए मीराबाई का नाम रख दिया मिहिरा। मिहिरा का मतलब होता है भक्ति का सूर्य। ये नाम प्रसन्न होकर के मीराबाई के दादाजी ने रखा था। तो मिहिरा को मीरा कहने लगे। मीरा जी जब छोटी सी थी, साल भर की, तो दादाजी की गोदी में जाती वो रोने लग जाती थी। उसको खूब खिलौना देते, खूब लाड लडाते, पालना झुलाते, खाने पीने को देते, पर वो चुप नहीं होती। फिर मीराबाई के दादाजी उसको गोद में लेकर के श्री चारभुजानाथ के मंदिर में जाते
और मंदिर में स्थित श्री चार भुजानाथ के विग्रह की तरफ अंगुली करके और मीरा को दिखाते कि देख बेटा देख, चार भुजानाथ जी कैसे देख रहे हैं, देखो। मीराबाई मंदिर में जाकर के जैसे ही चार भुजानाथ को देखती और वो रोना भूल जाती और चुप हो जाती, और चार भुजानाथ के स्वरूप को देख करके वो खिलखिलाकर रोती रोती हंसने लग जाती और चुप हो जाती। इसलिए मीराबाई के दादाजी और सारे परिवार को पता चल चुका था कि ये लड़की पहले बात तो रोती नहीं थी, बहुत शांत थी, लेकिन ऑटोमेटिक उसको जो भगवान की याद आने लगती तो वो रोने लग जाती थी। घर वाले समझ नहीं पाते थे ये क्यों रो रही है, तो सब घर वाले समझ गए थे कि ये रोने से रुकेगी कैसे। तो भाई चार भुजनाथ के दर्शन कराओ, दर्शन कराते मीरा चुप हो जाया करती थी। इसी प्रकार से धीरे धीरे मीराबाई 2-3 साल 4 साल की होकर के 5वें साल में लग जाती है। एक बार यहाँ मीराबाई के राजमहल में एक संत आकर ठहरे थे। संत जी के पास से ठाकुर जी थे, तो संत जी अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। मीरा छोटी सी लाली खेलती खेलती उस संत के पास चली जाती है। संत पूजा कर रहे हैं, मीरा बैठी बैठी टकटकी लगा कर भावपूर्ण दृष्टि से, कोमल निर्मल मन से, कोमल आँखों से संत महाराज को ठाकुर जी की पूजा करते हुए देखती है। संत महाराज ने पूजा की, कैसे भोग लगाया, भोग लगाकर मीराबाई को प्रसाद देने लगे। प्रसाद देते समय संत ने पूछा, बेटी क्या नाम है आपका? मीराबाई कहने लगी, महाराज मेरा नाम मीरा है। आप ये सब क्या कर रहे हो महाराज जी? तो महाराज ने कहा, बेटी ये ठाकुर जी है और मैं ठाकुर जी की पूजा कर रहा हूँ। मीरा कहती है, अच्छा ये ठाकुर जी है? मीराबाई कहने लगी, ओ महाराज जी आपके ठाकुर जी तो इतने छोटे से हैं हमारे मंदिर में ठाकुर जी बहुत बड़े हैं, चार भुजानाथ जी। ये छोटे ठाकुर जी कौन से हैं? ये क्या दूसरे ठाकुर जी है? मैं श्री संत महाराज कहने लगे कि बेटी ये श्री कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान की मूर्ति कृष्ण भगवान के स्वरूप का प्रतीक है। तो भगवान का प्रतीक छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है बेटी। मीरा कहने लगी, क्या यही भगवान है महाराज? हाँ ये भगवान नहीं है तो और क्या है? भगवान है। मीराबाई कहने लगी, अच्छा ये भगवान है, मैं तो समझी नहीं। महाराज कहने लगे, बेटी भगवान तो सर्वत्र है, वह इस मूर्ति में भी है और भी सब जगह है। अपनी रुचि के अनुसार भगत भगवान को जैसे देखना चाहता है वैसे ही उसी रूप में उसको वहीं पर वो दिखने लगते हैं। जिस रूप में भगवान को श्रद्धा समर्पित करते हैं, भगवान भगत की श्रद्धा को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जो सर्वत्र है। मीराबाई कहती है, महाराज तो भगवान सर्वत्र है, उनकी पूजा भी तो सब जगह की जा सकती है ना, केवल किसी मूर्ति में ही उनकी पूजा क्यों की जाए? 5 साल की बेटी महाराज से ये प्रश्न पूछ रही है। संत ने दृष्टि उठाई, मीरा की तरफ ध्यान लगा करके देखा। संत सोचने लगे, इतनी छोटी सी बच्ची का इतना गहरा और इतना बड़ा प्रश्न है, इसका मतलब ये बच्ची सामान्य नहीं है। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ, लगभग 5 वर्ष की आयु और ये बालिका कैसे गूढ़ प्रश्न पूछ रही है। मीरा अब भी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए महाराज जी की तरफ देख रही थी। उन शांत निर्मल नेत्रों में उनका प्रश्न जैसे मूर्तिमान हो उठा था। नेत्रों में ऐसी स्पष्ट अभिव्यक्ति उन्होंने कहीं नहीं देखी थी। जिज्ञासा की गरिमा, भोलापन, कोमलता, रूप सबने मिलकर बालिका को अलौकिक बना दिया था। ऐसा समन्वय कभी भी कहीं भी देखने में नहीं आया था। मीराबाई कहने लगी, महाराज आप ऐसे देख रहे हो, क्या मैंने कोई गलती कर ली क्या? आपसे प्रश्न पूछने से मेरे से कोई गलती हो गई? महाराज कहने लगे, नहीं नहीं बेटी, मैं तो तुम्हारी बुद्धि की
सूक्ष्मता पर चकित हो गया। सर्वत्र पूजा का निषेध किस लिए है कि प्रत्येक वस्तु और जीव के साथ हमारा अपना व्यवहार रहता है। उन सब के साथ संपूर्ण सम्मान का व्यवहार सदा नहीं कर सकते हैं। जैसे आज किसी वृक्ष की हमने पूजा की, कभी उसकी लकड़ी आवश्यकता पड़ने पर हम उसको काटेंगे भी, काटना भी पड़ेगा। तो आज किसी पशु की पूजा की, कल उस पशु को गलती करने पर डांटना भी पड़ेगा। तो इससे भाव में अपेक्षा आ जाएगी। पूजा किसी की भी करें, एक की ही करनी चाहिए, जिससे इष्ट के प्रति भाव दृढ़ और मजबूत हो जाए और सम्मान बना रहे। आज आगे जा कर के धारणा ध्यान दृढ़ होने पर कोई बाधा और विघ्न नहीं रहती है। सर्वत्र भगवान ही है ऐसा अनुभव होने लगा। आरंभ में तो प्रतीक से ही करना पड़ता है। महाराज ने समझाया, बेटी अपनी भावना को, श्रद्धा को दृढ़ मजबूत करने के लिए एक रूप में, एक भाव में, एक मंत्र से पूजा की जाती है। यदि ये मूर्ति आप महाराज मुझे दे दो तो मैं भी इनकी पूजा करूंगी, मीराबाई कह रही है। महाराज कहने लगे, नहीं बेटी, अपने भगवान किसी को दिए नहीं जाते हैं। महाराज ने मीराबाई को अपना ठाकुर जी देने से मना कर दिया। मीरा रोने लगी, आंखें आंसुओं से भर आई, निराश और उदास होकर लंबी लंबी सांस छोड़ने लगी। मीरा, छोटी सी 5 साल की मीरा के आंखों से आंसुओं की धार बह रही है कपोलों से, और वो नेत्रों में अश्रु भर के संत महाराज के उन ठाकुर जी की ओर देख रही है टकटकी लगा के, और मनी मन कह रही है, यदि तुम स्वयं ही न आ जाओ तो मैं तुम्हें कहाँ से पाऊंगी? कौन ला कर देगा मुझे तुम्हारा जैसा? मीरा मन ही मन ठाकुर जी से कह रही है, अरे मैं छोटी हूँ, मैं बालिका हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा? तेरा स्वरूप मुझे लाके कौन देगा भाई? मेरी शक्ति कितनी, मैं तो बेबस से छोटी सी बच्ची हूँ, किसी के पास तो मेरे लिए समय भी नहीं है। तुम ही आ जाओ ना मेरे पास है। उसकी बड़ी बड़ी आंसुओं में भर के रोती हुई मीरा ठाकुर जी से ऐसा कह रही थी। संत भी उसके भाव को देख रहे थे। वह मुंह फेर करे, आखिर में जब संत ने वो ठाकुर जी मीरा को नहीं दिया तो मीरा बैठी बैठी रोती रही, ठाकुर जी से पुकार करती रही, और अंत में वो निराश और उदास होकर के आंखों में आंसू भर के और अपने महल में चली गई। दूसरे दिन जब सुबह हुआ तो मीरा फिर दौड़ी संत महाराज जहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे वहाँ पहुँच जाती है। संत पूजा कर ही रहे थे और मीराबाई आकर उनके पास बैठ जाती है। संत महाराज फिर आंखें उठा करके मीरा की ओर देखते हैं और अपने कार्य में लग जाते हैं। मीरा संत महाराज को प्रणाम करती है और पास में बैठकर फिर पूजा देखने लगती है। संत महाराज जब अपने ठाकुर जी की पूजा भली भांति कर लेते हैं और पूजा करने के बाद धरती पर सिर टेक करके प्रणाम करते हैं और फिर मीरा से कहते हैं कि बेटी, तुम्हें ठाकुर जी चाहिए ना, तुम्हें भगवान चाहिए ना? मीरा कहने लगी, हाँ गुरुजी, मुझे भगवान चाहिए। संत ने प्रसाद देते हुए कहा, मीरा ने कहा, हाँ बाबूजी, मुझे भगवान चाहिए, किंतु मैं तो आपकी साधना के साध्य है ना, ये आपके भगवान है, आप तो मुझे दोगे नहीं। ऐसे कहकर के मीरा का गला भर आया, आंखों में फिर आंसू भर आए। लेकिन संत महाराज ने क्या कहा? संत महाराज कहने लगे, अरे बेटी, मैं सच बताऊं, ये ठाकुर जी तुम्हारे पास ही आना चाहते हैं, ये ठाकुर जी तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं, ये तुम्हारी साधना के साध्य बनकर रहना चाहते हैं। मीरा ने कहा, महाराज क्या आप सच कह रहे हो? बोले, हाँ। मीरा आश्चर्यचकित होकर, प्रसन्न होकर नाचने लग गई और कहने लगी, उसको विश्वास ही नहीं हुआ। महाराज जी कहने लगे, हाँ पुत्री, रात में भगवान श्री कृष्ण संत महाराज के पास आते हैं
और संत महाराज से कहते हैं, महाराज कह रहे हैं कि रात में भगवान मेरे पास आए हैं और मुझसे कहे हैं कि मुझे मीरा को दे दो, मैं मीरा के पास ही रहूँगा। इनसे बड़ा कौन है, मीरा से बड़ा कोई भी नहीं है। मीरा मेरी बहुत सेवा करेगी, इनके सामने किसी की चले। ऐसा कहते हुए महाराज के भी नेत्र भर आते हैं। भरे कंठ से उन्होंने कहा, पूजा तो तुमने देख ही ली बेटी, क्योंकि ये संत महाराज कई दिनों तक दूधा जी के घर रुके थे और मीराबाई दोनों टाइम संत महाराज की पूजा को बैठकर देखा करती थी। तो संत महाराज कह रहे हैं कि बेटी, ठाकुर जी की पूजा कैसी करनी है ये तो तुमने देख ही लिया ना। जैसे हम इंसान नहाते हैं वैसे इनको नहलाना है, धुलाना है, कपड़ा पहनाना है, श्रृंगार करना है। जैसे इंसानों को हम प्यार से खाना खिलाते हैं वैसे भगवान को भोग लगाना है, खिलाना है, आरती धूप करनी है। तो मीराबाई कहने लगी कि महाराज, वे तो मंत्र जो आप बोलते हो पूजा करते समय, वो मंत्र तो मुझे आते ही नहीं है। संत कहने लगे, अरे बेटी, इनको राजी करने के लिए मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, इनको राजी करने के लिए तो भाव की आवश्यकता है। ये ठाकुर जी मंत्रों की भाषा को नहीं सुनते, नहीं समझते, ये तो दिल की भाषा को समझते हैं। इनके सामने जो व्यक्ति अपना हृदय खोल के रख देता है ना, ये उसी के वश हो जाते हैं। कोई दुराव छिपाव या दिखावा नहीं करना है। तुम ही सोचो, जो अंतर्यामी है उससे कुछ छुपाया कैसे जा सकता है? तब क्यों न पहले से ही सब कुछ निवारण करे। अब रही मंत्रों की बात, अपने बात अपने शब्दों में निसंकोच कह देना। लो, ये पकड़ो ठाकुर जी, और खूब संभाल करके इनकी सेवा करना, अपने पास रखना। संत महाराज मीराबाई के हाथों में ठाकुर जी देते समय कहने लगे, बेटी, तो इनको मूर्ति मत समझना, कभी इनको कभी धातु का मत समझना। इनके अंदर साक्षात गोपाल जी बैठे हैं, ऐसा समझ करके ही इनकी पूजा करना है। मीरा ने संत के चरणों में बार बार सिर रख कर के वंदन प्रणाम किया और जन्म के इतनी खुश हो गई ठाकुर जी को प्राप्त करके, जैसे कोई इंसान जन्म से बहुत भूखा बैठा हो और उस भूखे व्यक्ति को कोई खाने की चीज़ मिल जाती है और वो झपट करके उसको लेता है। ऐसे ही श्री मीरा जी संत के हाथ से ठाकुर जी को झपट के झेल लेती है, बड़ी प्रसन्न हो जाती है। संत ने उसकी अंजलि में प्रसादी की भांति ठाकुर जी को रख दिया है। सिर पर हाथ रखा, महाराज ने मीराबाई के सिर पर हाथ रखा और एक माँ अपनी बेटी का लाड करती है, ऐसे ही महाराज ने लाड करके गदगद वाणी से, प्रेम भरी वाणी से, करुणा और दया से भरी वाणी से आशीर्वाद दिया। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के सहित, हे बेटी मीरा, सदा तुम्हारे हृदय में निवास करेगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। प्रभु सदा तुम्हारे अनुकूल रहेंगे, सानुकूल रहेंगे। मीराबाई इस प्रकार से संत महाराज के हाथों से ठाकुर जी को गोदी में ले लेती है, दोनों हाथों से ठाकुर जी को छाती से लगा लेती है और छाती से लगा करके और पलकों की छत्र छाया करके मीरा झुक जाती है और दौड़ी छोटे छोटे चरणों से दौड़ती हुई अपने महल में अंतःपुर की ओर चली जाती है। जय जय श्री गिरधर गोपाल की, जय श्री मीराबाई की। आगे की शेष कथा अगले वीडियो में हम सुनाएंगे। जय श्री हरि।